अच्छी एकता की बैठक में शामिल होने के लिए, लेकिन सारे कार्यक्रम बने हुए और अचानक रद्द हो जाना, घंटों तेजस्वी यादव का एयरपोर्ट पर इंतजार के बावजूद मुख्यमंत्री का नहीं आना, तेजस्वी को अकेले जाना, यह कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज तमिलनाडु जाने वाले थे लेकिन गए नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही थी कि नीतीश कुमार जा रहे हैं स्टालिन को मनाने के लिए। अब तो नीतीश कुमार गए नहीं। बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल, उनसे कि आखिरकार अब इनका क्या कुछ कहना है। देखिए, लंबे समय से बातें आ रही थी कि 20 तारीख को नीतीश कुमार चेन्नई जाएंगे, स्टालिन को आमंत्रित करेंगे विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने के लिए, लेकिन सारे कार्यक्रम बने हुए और अचानक रद्द हो जाना, घंटों तेजस्वी यादव का एयरपोर्ट पर इंतजार के बावजूद मुख्यमंत्री का नहीं आना, तेजस्वी को अकेले जाना, यह कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, आपसी खींचतान चल रही है, एक दूसरे को कमजोर करना, एक दूसरे के खिलाफ मनमुटाव होना, इस बात का यह परिचायक है। अच्छा, सवाल तो ये है ना कि आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मनाने जा रहे थे, अब नहीं गए, अब क्या कहिएगा आप? भाई, अब उनकी अभी तक सहमति नहीं मिली है, तभी तो मनाने के लिए जा रहे थे। और जाने का कार्यक्रम तय, और तय के बावजूद एयरपोर्ट पर नहीं आना, तेजस्वी यादव को घंटों इंतजार के बाद अकेले जाना, यह बताता है कि भाई यह आपस में ही जो महागठबंधन है उसमें एकता नहीं है, वहां खींचतान है, एक दूसरे पर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, एक दूसरे को कमजोर करने के लिए, एक दूसरे पर हावी होने के लिए यह कामें चल रही है। इसलिए बहुत लंबा आने वाला महागठबंधन टिकने वाला नहीं है। नीतीश कुमार का बयान कि लोगों को तैयार रहने की आवश्यकता है चुनाव समय से पहले, यानी कि लोकसभा के साथ विधानसभा का भी चुनाव हो सकता है, इस बात का अंदेशा नीतीश कुमार ने जताया है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, आपस में बातें बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप है कि उनके पार्टी में कई दल हो गए हैं, अलग अलग नेता अलग अलग दल चला रहे हैं। हमारे दल में एक दल है, एक नेतृत्व है, और आपस में मिल कर करके हम लोग देश को कैसे मजबूत कर सके, सशक्त कर सके, इस काम को बाखूबी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और अगला जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से 24 में कैसे मजबूती के साथ पिछली जितनी बार सीटें आई थी उससे कहीं अधिक सीटों के साथ उनको प्रधानमंत्री बनाना, ये देश की आवश्यकता है। इसके लिए सभी नेता एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। आरजेडी कह रही है कि आखिरकार आप लोग इतना बेचैन क्यों हैं, जब कोई फायदा नहीं है इस बैठक से, सब कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सब आपस में नहीं ठीक है, तो क्यों बेचैन है? क्यों अमित शाह को फिर से बुलवा रहे हैं, जेपी नड्डा को बुलवा रहे हैं? आखिरकार इतना बेचैन क्यों है भाजपा? ये हम लोग बेचैन क्यों हैं? हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, दुनिया की सबसे ज़्यादा सदस्यों वाली पार्टी है, 15-16 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, हमारा कार्यक्रम सब दिन चलता रहता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो प्रदेशों में जाएंगे कि नहीं? हमारे भारत के गृह मंत्री हैं, वो जाएंगे कि नहीं कार्यक्रम में? तो वो अगर आ रहे हैं तो इतनी बेचैनी आपको क्यों हो गई, इतनी परेशानी उनसे क्यों हो गया? लग रहा है कि उनके आने के बाद बिहार की जनता आपको जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को खदेड़ने का काम किया उनके विधानसभा क्षेत्र राघोपुर से, तो अगली बार कहीं बिहार से ही न खदेड़ दे, इस बात की चिंता उनको सताने लगी है। इसलिए ये बेचैनी में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। आप लोग नीतीश कुमार को गले लगाने के लिए फिर से तैयार हो गए हैं? जो जनता के मन से उतर जाए उसको हम लोग कभी जो है से साथ नहीं लेते हैं। जनता को ध्यान में रख कर करके हम काम करते हैं। जनता का हित जहां होगा, जनता का जो कार्य सबसे बेहतर होगा, उसी कार्य को हम लोग करते हैं। चलिए, तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे प्रेम रंजन पटेल, और इन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिए हैं। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और आपसी खींचतान चल रही है, होगा क्या
ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बड़े न्यूज़ फाउंडेशन के साथ सहयोगी अभिजीत के साथ मैं रंजन सिंह।